होलीलैंड कोई नया प्लेयर नहीं है। दे हैव अ गुड वैरायटी ऑफ वायरलेस वीडियो ट्रांसमिशन, वायरलेस इंटरकॉम, वायरलेस माइक्रोफोन्स। दे हैव अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन इन वीडियो प्रोडक्शन। और आज हम उन्हीं की एक प्रोडक्ट लाए हैं, होलीलैंड लाग M1 Duo. It's a wireless microphone system. This video is brought to you by B&W Collections, your one-stop shop for cameras and accessories. Do visit our website www.bnwcollections.com. ये वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम हमें भेजा तो होलीलैंड ने है, लेकिन मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा एंड सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो जैसे कि नाम से आपको पता लग जाता है कि इट्स अ वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। इट कम्स इन दिस वेरी गुड पाउच और केस, यू कैन से द हार्ड केस। और इस केस के अंदर एक और केस आपको मिलता है। ये केस है जिसके अंदर आप अपने ट्रांसमीटर्स और रिसीवर दोनों रख सकते हैं। और इट्स नॉट जस्ट अ केस, इसके अंदर आप इनको चार्ज भी कर सकते हैं। इसमें रखते हैं तो ये चार्जिंग शुरू कर देता है, इससे निकालते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। तो जो चार्जिंग केस है ये 1.5 घंटा लेता है पूरा चार्ज होने में, और एक माइक्रोफोन जो है वो आपको बैकअप देता है 8 घंटे। और अगर ये चार्जिंग केस फुली चार्ज है तो इट चार्जेस ऑल ऑफ 3 थिंग्स 2 times. So it means you get around 20 hours of backup, which is quite good. और इस चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए इसके नीचे एक USB-C की पोर्ट दी हुई है, जिससे आप इस चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हैं। और अबाउट दीज ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर, यू कैन चार्ज दीज इन दिस केस। एंड द बेस्ट थिंग इज, इन सब चीज़ों के ऊपर एक एक USB-C पोर्ट है, जिससे आप इसको डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हैं। एंड दैट्स अ वेरी कन्वीनियंट थिंग। So the question is how everything works. The connectivity is so easy and so simple. जैसे ही आप इस ट्रांसमीटर और रिसीवर को केस से बाहर निकालते हैं तो रिसीवर की ब्लू लाइट ब्लिंक करने लगती है, एंड विद इन 1 और मे बी टॉप 2 सेकेंड्स इट गेट्स कनेक्टेड। और ये सारा प्रोसेस इतना फास्ट है कि आपको पता भी नहीं लगता कि आपको रुकना पड़ रहा है इसको कनेक्ट करने के लिए। आप इसको निकाल के जैसे ही अपने कैमरे के साथ लगाते हैं और इस ट्रांसमीटर को अपनी शर्ट के साथ अटैच करते हैं, बाय द टाइम ये कनेक्टेड होता है सारा कुछ। और इसको आपको ऑन भी करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑन स्ट्रेट आउट ऑफ द केस। एंड जैसे ही आप इसको केस में डालते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और चार्जिंग शुरू हो जाती है। इसकी कनेक्टिविटी सिर्फ कैमरास के साथ नहीं है, यू कैन कनेक्ट इट विद योर फ़ोन और योर कंप्यूटर और योर टैबलेट। उसको कनेक्ट करने के लिए एक इसके साथ TRS to TRS केबल आती है, जो आप अपने कैमरे के साथ यूज़ करते हैं, DSLR और मिररलेस, व्हाटएवर इज़ योर चॉइस। और दूसरा इसके साथ TRS to TRRS केबल आती है, जिसको आप यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ और आप उसको या अपने कंप्यूटर के साथ। और अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर USB-C पोर्ट है, तो आप सेपरेटली इसकी USB-C to TRRS केबल भी खरीद सकते हैं, वो इसके साथ पैकेज में नहीं आती। तो अगर हम इसके इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस इज़ वेरी सिंपल। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद योर रिसीवर। रिसीवर के लेफ्ट साइड पे आपको 2 अदद बटन मिलते हैं, प्लस और माइनस का। और जो माइनस का बटन है उसके ऊपर एक M का साइन है, जो कि इसका मोड का बटन भी है। और इसके ऊपर आपको USB-C पोर्ट मिलती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस USB-C पोर्ट से आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। राइट साइड पे इसके आपको 3.5 मिलीमीटर जैक मिलता है टू लाइन आउट टू अटैच इट विद योर कैमरा और योर फ़ोन। और उसके नीचे इसका पावर ऑन एंड ऑफ का बटन है। इफ़ यू लूज़ योर केस देन यू कैन टर्न इट ऑफ एंड ऑन डायरेक्टली फ्रॉम दिस बटन। और इसके फ्रंट पे आपको 2 LEDs मिलती हैं ब्लू कलर की, और दोनों LEDs दोनों यूनिट के साथ अटैच होने का आपको साइन देती हैं। अगर तो ये ब्लिंक कर रही है, इट मीन्स इसके साथ इसका जो ट्रांसमीटर है वो कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही ट्रांसमीटर कनेक्ट होगा ये फौरी तौर पे ब्लिंक करना बंद कर देगी। और इसके बैक साइड पे एक क्लिप है, जिसकी मदद से आप इसको अपने कैमरा के कोल्ड शू या हॉट शू के अंदर अटैच कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसमीटर की बात करते हैं तो ट्रांसमीटर के ऊपर आपको एक ऑन एंड ऑफ का स्विच मिलता है, और नीचे नॉइस कैंसलेशन का येलो कलर का बटन मिलता है। नॉइस कैंसलेशन हम आगे चल के आपको वीडियो के अंदर टेस्ट करके बताते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर कोई बटन नहीं है। बॉटम पे इसके, जैसे मैंने आपको बताया, USB-C पोर्ट है, और ये USB-C पोर्ट इसको डायरेक्टली चार्ज करने के काम आती है। टॉप पे इसके माइक्रोफोन ग्रिल है, ठीक है, और इसके फ्रंट पे एक ब्लू कलर की LED है। अगर ये LED ब्लिंक कर रही है तो इट मीन्स कि ये अपने रिसीवर के साथ कनेक्टेड नहीं है। और अगर ये स्टेबल है, ब्लिंक नहीं कर रही, इट मीन्स इट इज़ कनेक्टेड टू द रिसीवर। और इसके बैक साइड के ऊपर आपको एक अदर क्लिप मिलता है, जिससे आप इसको अपनी शर्ट के ऊपर या टी शर्ट के ऊपर अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 3.5 मिलीमीटर जैक नहीं मिलता, जिससे आप कोई लेवलियर माइक इसके साथ अटैच कर सकें। तो सारे के सारे आपको फंक्शनैलिटीज़, कनेक्टिविटी और इसके फीचर्स आपको बता दिए हैं। अब टाइम है हम इसका साउंड चेक करें। साउंड चेक करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इससे वॉइस रिकॉर्ड भी करूं। पहले अगर मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, देन मैं सुनूंगा, फिर कोई वर्डिक्ट दूंगा, तो बेहतर ये है कि मैं साउंड चेक भी कर लूं साथ साथ, और आपके लिए रिकॉर्ड भी करूं डिफरेंट लेवल्स से। तो चलें आए, पहले मैं सारी चीज़ें कनेक्ट कर लूं, देन आई विल गेट बैक टू यू
आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर द टेस्ट। तो जनाब मैंने अपना सारा सिस्टम सेट कर लिया है। मेरा अपना जो रॉड का माइक है वो भी अटैच्ड है और ये मैंने होली लैंड का लार्क M1 ड्यू भी कनेक्ट करके रखा हुआ है ताकि आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करके भी सुना दूं मेरी इससे साउंड और इससे साउंड, डिस्टेंस भी दोनों का बराबर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके लेफ्ट साइड के ऊपर रिसीवर के दो अदद बटन हैं, प्लस और माइनस के, एंड देन मोड बटन। माइनस वाले में ही मोड का भी ऑप्शन है। तो ये प्लस और माइनस के बटन इसलिए हैं कि इसमें 3 लेवल ऑफ इनपुट्स आप सेट कर सकते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। तो अभी हम इस वक्त लो लेवल के ऊपर हैं, ठीक है, और इसी बात को करते करते मैं अब आ गया हूं मीडियम लेवल के ऊपर। यहां पे भी आप सुन सकते हैं कि साउंड मेरी कितनी इंक्रीज हो गई है, और इसी बात को करते करते मैं अब आ गया हूं हाई लेवल के ऊपर। अब हाई लेवल के ऊपर क्योंकि मैं सुन भी रहा हूं अपनी साउंड, तो मुझे एको और सराउंडिंग की हमिंग बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, और जो कि मुझे लगता है कि मैं इसी बात के दौरान पोस्ट से उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं, और हम फिर देखेंगे कि पोस्ट में कितनी बेहतर ये ट्रीट की जा सकती है। अब मैं इसको वापस मीडियम पे ले आता हूं क्योंकि मुझे सुनने में ये लग रहा है कि मीडियम साउंड इज प्रीटी गुड। इसका इनपुट जो है वो काफ़ी बेहतर है मीडियम के अंदर। अच्छा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप इसके अंदर कितना इनपुट सेट कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो आपके कैमरा के अंदर भी इनपुट लेवल्स होते हैं जिनको आप सेट रखते हैं। उन इनपुट लेवल्स को मैंने चेंज नहीं किया। रीज़न ये है कि मैं चाहता था कि मैं उसी के ऊपर रहते हुए इसको सेट करूं। जितना मेरा ये वाला माइक इनपुट ले रहा है इतना ही मेरा ये वाला माइक इनपुट ले रहा है। इस वक्त हम इससे ही बात कर रहे हैं। आप जो साउंड सुन रहे हैं, आपको मैं इसके नीचे एक टिकर सा भी चला के दिखा दूंगा कि कौन से माइक से इस वक्त आप साउंड सुन रहे हैं, ताकि आप कंपैरिजन भी कर सकें। आप वीडियो को बैक फोर चला के भी चेक कर सकते हैं कि आपको किसकी साउंड कैसी लग रही है। इट्स नॉट ऑब्वियसली अ कंपैरिजन वीडियो, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स कि कितना फर्क है इन दोनों माइक्स का। अच्छा, मैंने आपको इसके अंदर एक और चीज बताई थी कि इसका जो रिसीवर है उसके माइनस के साइन में एक M का भी साइन है, विच इज मोड। इसमें 2 मोड आप सेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं वो मोड सेट नहीं कर सका। मुझे कहीं समझ नहीं आई कि ये मोड कैसे सेट होगा। उससे होता ये है कि इट स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग इन स्टीरियो। स्टीरियो मींस जो आपका एक ट्रांसमीटर है वो राइट चैनल पे चला जाता है और दूसरा ट्रांसमीटर जो है वो लेफ्ट चैनल पे चला जाता है। तो इट क्रिएट्स अ वेरी गुड स्टीरियो साउंड कि अगर आपने एक को दूर किया तो साउंड दूर हो गई, दूसरे को करीब किया तो आपकी लेफ्ट ईयर में साउंड करीब हो गई, राइट वाले को करीब किया तो राइट की साउंड करीब हो गई और लेफ्ट की दूर हो गई। ये आप एक बड़ा अच्छा इससे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई ASMR अनबॉक्सिंग कर रहे हैं या किसी किस्म का कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए दिस ऑप्शन इज़ वेरी गुड। बट आई डोंट नो कि इसको टर्न ऑन कैसे करना है। मैंने काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी देर इस बटन को होल्ड करके भी रखा है, मुझसे हुआ नहीं है। और मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया है तो मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं कि हाउ यू टर्न ऑन दिस फीचर। आई डोंट नो ये लोग किस तरह इन चीज़ों को जो है वो ईजी नहीं बनाते हैं, लेकिन दिस फीचर इज़ देयर। आई हैव सीन मल्टीपल वीडियोस जिसके अंदर मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि लोगों ने इसको किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी नहीं बताया कि आप इसको कैसे टर्न ऑन करते हैं। और अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं ताकि हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो कि ये कैसे इसको यूज़ करना है। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इसका जो ट्रांसमीटर है, माइक्रोफोन इज़ द ट्रांसमीटर, उसके साइड पे जो है येलो कलर का बटन है, एंड दिस बटन वर्क्स एज अ नॉइस कैंसिलेशन ऑन एंड ऑफ। तो अभी हम स्टूडियो के अंदर रहते हुए मेरे पास 4 सीलिंग फैन है, मैं 2-3 ऑन करता हूँ। तो इसको ऑन करके भी देखते हैं कितना साउंड में फर्क पड़ता है, इसको ऑफ करके भी देखते हैं कितना शोर काटता है। अभी तो मैंने इसको ऑन नहीं किया हुआ, लेकिन जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये फ्रंट पे जो ब्लू लाइट है इट टर्न्स ग्रीन। तो मैं पहले फैंस ऑन करता हूँ, तो एक तो आपको फैन के साथ नॉइस कैंसलेशन ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, और एक नॉर्मल सिनेरियो में जहाँ पे मैंने सारे फैंस वगैरह ऑफ किए हुए हैं, तो इसको यूज़ करके देखते हैं कि इससे हमारी हमिंग वगैरह पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो आवाज़ आप सुन रहे होंगे कि आपको फ़ैन की बहुत ज़्यादा शोर आ रही है। मैं इसको एक दफ़ा प्रेस करता हूँ कि देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रीन लाइट ऑन है, और मैं जो अपने हेडफोन्स में सुन रहा हूँ मुझे लग रहा है कि बहुत ठीक ठाक इसने नॉइस कैंसलेशन की है। तो ये विद नॉइस कैंसलेशन ऑन, एंड नाउ इट्स विद नॉइस कैंसलेशन ऑफ। यू कैन हियर इट वेरी वेल। मुझे अब शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं इसको दोबारा से ऑन कर रहा हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये नॉइस कैंसलेशन इज प्रीटी गुड। इट्स वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि फैन बिल्कुल सामने ही मेरे 2 फैन चल रहे हैं। मैंने टॉप वाला फैन ऑन नहीं किया क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा एक कंडीशन बन जाती है जिसमें ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग कि कोई भी चीज़ काम ना करे। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बट इन दिस सिनेरियो अगर आप कहीं आउटडोर पे कोई शूट कर रहे हैं, आउटडोर पे कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड। ये बैकग्राउंड साउंड्स को जो है बहुत अच्छा ट्रीट करेगा आपके लिए।
तो अब मैं ये जाके फ़ैन अपने ऑफ करता हूँ और करंट सिनेरियो में जो हम स्टूडियो में बैठे हैं, जो बैकग्राउंड की साउंड्स थोड़ी बहुत आती हैं, उसको भी हम नॉइज़ कैंसलेशन से ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो फ़ैन मेरे इस वक्त बिल्कुल ऑफ हो चुके हैं, मेरी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है। अब मैं अपनी नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ करता हूँ। तो ये है इसका इफ़ेक्ट ऑफ करने के बाद। एको मुझे सुनाई दे रही है क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ी एको है, जिसको मैं बाद में पोस्ट में ट्रीट करता हूँ। लेकिन इस एको के बावजूद अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये मेरी अब आवाज़ है जनाब, मैंने इसको टर्न ऑन दोबारा से कर लिया है। मुझे ये लगता है कि टर्न ऑन करने के बाद थोड़ी सी मफल हो जाती है साउंड मेरी। ये मैं पोस्ट में चेक करूंगा जब मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा। अगर उसमें मुझे कुछ चेंजेस लगी तो ड्यूरिंग द एडिट मैं एक छोटे से नोट रिकॉर्ड कर दूंगा। बट राइट नाउ विद दीज हेडफोन्स ऑन मुझे लग रहा है कि साउंड इज वेरी गुड ट्रीटेड व्हेन योर नॉइस कैंसलेशन इज ऑन। तो अब आपने सारे टेस्ट देख लिए हैं एक्सेप्ट वो स्टीरियो मोड वाला सिस्टम जो है। तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हाउ गुड दिस सिस्टम इज। तो प्रॉस तो आपने बहुत सारे सुन लिए इस माइक्रोफोन सिस्टम के कि इट्स अ वेरी लाइट वेट। ऑब्वियसली ये यहाँ पे इस वक्त हैंग हो रहा है तो मेरी टी शर्ट जो है वो ज्यादा नीचे की तरफ गिर नहीं रही है। अगर इसके निस्बत में अपना गो टू लगाऊं तो वो मेरी पूरी की पूरी टी शर्ट को नीचे ले जाता है। इट्स अ वेरी हैवी सिस्टम एक्चुअली। तो इसका लाइटर वेट होना जो है ना, दैट्स अ बिग प्लस फॉर दिस सिस्टम। अदर देन दैट जो इसका केस के अंदर चार्जिंग का सिस्टम है, यू डोंट हैव टू टर्न इट ऑन और ऑफ, और वेन एवर यू आर पुटिंग इट इन द केस ये चार्जिंग शुरू कर देता है। तो इट फील्स लाइक इट्स चार्ज ऑल द टाइम। आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं इसको यूज करूंगा तो मैं चार्ज करना पड़ेगा, तारे लगाऊं, ये करूं वो करूं। इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती। ये इतना बड़ा कन्वीनियंस है ये अगर आप फिल्म मेकिंग करते हैं इवन इन योर स्टूडियो। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा जो दूसरा सिस्टम है उसके अंदर मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मैंने रख दिया, काफी दिनों के बाद उठाया और मैं भूल गया था कि मैंने लास्ट टाइम जब रखा था तो चार्जिंग एंड पे थी, और जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगा हूं तो वो मुझे अब उसको चार्ज करने के लिए टाइम देना पड़ रहा है। तो ये चीजें बड़ी अनॉय करती हैं और इस सिस्टम के अंदर सबसे बेस्ट चीज मुझे यही लगी है। इसके अलावा अब अगर इसके कॉन्स की बात करें तो वो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इसके अंदर होनी चाहिए थी। सबसे पहली चीज है कि इसका जो ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर के ऊपर कोई 3.5 मिलीमीटर पोर्ट नहीं है जिससे हम इसके साथ एक लेवलियर माइक अटैच कर सकें। नॉट ऑल द टाइम यू नीड के आपका ये जो माइक है ये सामने लटका हुआ हो। ये काफी डिस्ट्रक्शन देता है आपके व्यूअर को, उसकी नजर बार बार इसके ऊपर जाती है। तो आपको कई दफा इसको छुपाना होता है। ये फिर भी बेहतर लगता है अगर मैंने लेवलियर लगाया हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसके साथ लेवलियर नहीं लगा सकते। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज है, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्रीन नहीं है तो हमें पता नहीं लगता कि हम इसका जो इनपुट लेवल है कौन से मोड पे हैं हम। इनपुट लेवल लो पे है, मीडियम है, हाई है। तो उसके लिए हमें इसको पहले -3 दफा करके लो पे ले जाना पड़ता है, देन हम उसको मीडियम या हाई जो भी रखना चाहते हैं तो मेक श्योर करने के लिए कि अब हम इस वाले मोड के ऊपर हैं। अगर हाथ भी लग जाए तो वो चेंज हो जाता है। अगर इस पर एक छोटी सी स्क्रीन होती तो हमें फौरी तौर पे ये पता लग जाता, एक तो इसका बैटरी लेवल और दूसरा इसका हमें मोड भी पता लग जाता। तीसरी चीज ये है कि जो इसका मोड है, जो स्टीरियो मैंने आपको बताया, जो मैं अनफॉर्चुनेटली यूज नहीं कर सका इस वीडियो के अंदर, उसको यूज करने का कोई इसमें मुझे कोई तरीका इजी नजर नहीं आया। आई डोंट नो कि वो कैसे होता है। अगर मुझे फ्यूचर में पता लगा तो शायद मैं एक छोटी सी वीडियो उसके लिए भी बना दूं। तो वर्डिक्ट हमारा ये है कि मुझे ये होली लैंड लार्क M1 ड्यू जो है ये बहुत ही अच्छा लगा है मुझे ये सिस्टम। इट्स अ बिगनर सॉर्ट ऑफ वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम और इट्स क्वाइट चीप। अगर आप मार्केट के अंदर निकलें और दूसरे वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम देखें तो उसकी निस्बत इट्स वेरी चीप। अराउंड $150 इसकी प्राइस है इंटरनेशनली। तो इस प्राइस के अंदर आपको वायरलेस सिस्टम विद ऑल दीज नॉइस कैंसिलेशन एंड दिस मच बैटरी टाइम, इट्स क्वाइट टफ। तो इस कैटेगरी के अंदर आई विल गिव देम 10 आउट ऑफ 10। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर कोई और सिस्टम इसको बीट कर सके अभी तक तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। एंड इन दिस प्राइस पॉइंट एंड इन दिस कैटेगरी दिस इज अ क्लियर विनर फॉर मी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये माइक्रोफोन सिस्टम भी पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अस अ थम्स अप। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, पीस।